हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात करने वाले हैं यहां पर विज्ञान कक्षा 10वीं नवंबर असाइनमेंट प्रश्न चौथा और प्रश्न पांचवा की। तो प्रश्न चौथा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर प्रश्न चौथा, द्रव अधातु का नाम और संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो यहां पर द्रव अधातु शब्द का अर्थ है ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको कहते हैं द्रव अधातु। और उसका नाम लिखना है और उसका संकेत लिखना है और उसका 3 रासायनिक गुण भी लिखना है। तो हम आपको बताने वाले हैं यहां पर द्रव अधातु होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो द्रव अधातु का नाम हो गया ब्रोमीन और इसका संकेत है Br है जो हैलोजन समूह का होता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ब्रोमीन के 3 रासायनिक गुण निम्नानुसार है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनती है। यहां पर हाइड्रोजन ले लिया हमने गैसीय अवस्था में प्लस ब्रोमीन ले लिया, दोनों का अगर हम रिएक्शन करवाएं तो यहां पर दोनों का दो यहां पर परमाणु है और दोनों मिल करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक अणु निर्माण कर देती है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से यहां पर दूसरा रिएक्शन आप देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, फास्फोरस के साथ अगर ब्रोमीन की रिएक्शन कराई जाए तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बनाती है, अर्थात फास्फोरस में 5 ब्रोमीन परमाणु जुड़ करके पेंटाब्रोमाइड बनाती है जिसकी संरचना जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे फास्फोरस के यहां पर 2 परमाणु है प्लस ब्रोमीन के यहां पर 10 परमाणु है। Br2 लिखा है, इसका मतलब 10 परमाणु है और ये दोनों रिएक्शन करके यहां पर बना रही है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अगर हम तीसरा रासायनिक गुण की बात करें तो सल्फर के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करके सल्फर डाइब्रोमाइड बनाती है। यहां पर सल्फर और ब्रोमीन यहां पर रिएक्शन करके SbR2 का निर्माण कर रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब प्रश्न पांचवा की बारी आ रही है। तो इस तरह हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में गणित विज्ञान का उत्तर आपको पहले मिला है। इसके बाद आपको अंग्रेजी का, हिंदी, संस्कृत सभी विषय का उत्तर मिलेगा आपको हमारी चैनल के माध्यम से। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं और 12वीं का सारे प्रश्न का उत्तर आपको एक साथ मिल सके हमारी चैनल के माध्यम से। तो ये रहा प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा के बाद अब बात करते हैं यहां पर प्रश्न पांचवा की। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं? तो यहां पर हम आपको बता दें, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जो आईना होता है, घर में दर्पण होता है, वो एक समतल दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो बिल्कुल सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। जैसे हम दर्पण में हम सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन अगर आप बाएं हाथ हिलाएंगे प्यारे बच्चों तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दाएं हाथ हिल रहा है आईने में। अगर आईने में आप दाएं हाथ को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि दर्पण में आपका बाएं हाथ हिल रहा है। इसको हम कहते हैं साइड बदल जाना, पार्श्व बदल जाना। तो दूसरा अभिलक्षण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। तीसरा अभिलक्षण है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उस दूरी पर प्राप्त होती जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी होती है। अर्थात हम दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम खड़े रहेंगे हमारा फोटो, हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर उसके पीछे भी प्रतिबिंब दिखाई देती है। जबकि अन्य जो दर्पण होती है, उत्तल, अवतल, जो अन्य जो लेंस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। समतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी उतनी ही दूरी पर प्राप्त होती है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी होती है। अगर हम समतल दर्पण में आपतित किरण को अगर स्थिर रख करके दर्पण को थोड़ा सा हम घुमा दें थीटा कोण से, तो परावर्तित जो किरण बनेगा वो उसका डबल घूम जाता है, अर्थात 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर हम 30 अंश से आपतित किरण को घुमाएं तो परावर्तित किरण 60 डिग्री हो जाएगी। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रश्न पांचवा हो गया। प्रश्न पांचवा का जो उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब बनता है उसके 3 गुण, 3 अभिलक्षण जो हमारे स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे
हमारी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उत्तर मिल रहा है आपको। इसी तरह से अंग्रेजी का, आपका संस्कृत का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर कुछ ही घंटों के पश्चात आपको मिल जाएगा। अभी आपके पास समय है जमा करने का, 10 दिन शेष है। आप आराम से 10 दिन के अंतर्गत उत्तर अच्छे से राइटिंग में लिख करके, साफ साफ राइटिंग बना करके, विवेक लगा करके आप अच्छे से लिख करके जमा कीजिए, ताकि आपको 100% नंबर मिल सके। और इस असाइनमेंट को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये असाइनमेंट का नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में जुड़ना है। इसलिए हम आपको बता दें कि आप अच्छे से लिखिए, और आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमारा चैनल आपके सामने खड़ा है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सके। प्यारे बच्चों, हमारी इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपसे गुजारिश है, अगर आप हमें तवज्जो देना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू बोल सकते हैं आप। अगर और भी प्रश्न है, एक से बढ़कर एक परीक्षा में आने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि परीक्षा में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।